छत्तीसगढ़ के रांची में एक पुराना सा गांव था। गांव में एक पुराना ढाबा था। सुबह का वक्त था। कुछ ग्राहक बैठे चाय पराठे खा रहे थे। सुरेश गल्ले पर बैठा था। कुंती रसोई में सब्जी बना रही थी। वाह सुरेश, क्या हाथ है तेरे। जो स्वाद तेरे इस चाय और पराठे में है वो शहर के बड़े बड़े होटलों में कहाँ। सब आप लोगों का आशीर्वाद है सूरज साहब। ये सिर्फ हाथ नहीं, ये इस चूल्हे की विरासत है। दादाजी से पिताजी को और पिताजी से हमको मिली, और मालिक विरासत के साथ साथ आपकी मेहनत भी है। सुबह 4 बजे से जो आप डाल चढ़ाते हो ना, उसकी खुशबू से ही पूरा गांव जागता है। तभी एक नौजवान अमित ढाबे में दाखिल होता है। उसे देखकर सब चुप हो जाते हैं। माँ बापूजी आ गया। मेरा बेटा कैसा है? कितना दुबला हो गया है शहर में। तू आ गया? कोर्स पूरा हो गया तेरा? हाँ बाबूजी, सब पूरा हो गया। फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। हाँ, होना ही था। मेरा बेटा है। चल हाथ मुंह धो ले। जा कल्लू अमित के लिए मक्खन मार के पराठा लिया। नहीं बाबूजी, पराठा नहीं, बस एक ब्लैक कॉफी बना दो बिना चीनी के। सुरेश, कल्लू और सूरज साहब एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। ब्लैक कॉफी? वो क्या होती है मालिक? अरे वो शहर की कड़वी चाय। कल्लू जा, तू दूध वाली चाय ही बना। ये सब नखरे शहर में छोड़कर आया कर। कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूंगा। अमित किचन की तरफ बढ़ता है। सुरेश उसे देखता रहता है। ढाबा बंद हो चुका था। सुरेश, कुंती और अमित रात का खाना खा रहे थे। रोटी और ले ले बेटा। नहीं माँ, पेट भर गया। 2 रोटी में पेट भर गया। शहर जाकर तेरी खुराक भी चिड़िया जैसी हो गई है। ढाबा कैसे संभालेगा तू? बापूजी, मुझे आपसे इसी बारे में बात करनी थी। हाँ हाँ बोल। मैं तो कहता हूँ तू कल से ही गल्ले पर बैठना सीख ले। सब अब ये सब तेरा ही है। बाबूजी, मैं ये ढाबा नहीं संभालना चाहता। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई मैंने ये ढाबा चलाने के लिए नहीं की। ये सुनते ही एक पल कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सुरेश के हाथ से रोटी का टुकड़ा गिर जाता है। ये तू क्या कह रहा है अमित? यहाँ क्या है? वही दाल रोटी, वही पुरानी ये टेबल। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, तो क्या करेगा तू? शहर में जाकर किसी साहब की जी हुजूरी करेगा? प्लेटें उठाएगा? नहीं। मैं शहर में अपना खुद का कैफे खोलूंगा। मैंने बैंक से लोन की बात भी कर ली है। मॉडर्न कैफे, जहां पास्ता, बर्गर, सैंडविच। पास्ता बर्गर? हमारे खानदान ने 3 पीढ़ियों से लोगों का पेट भरा है, और तू ये फिरंगी खाना बेचेगा? बापूजी, उसे फिरंगी खाना नहीं, कॉन्टिनेंटल फूड कहते हैं। उसमें ज्यादा मार्जिन है। ये ढाबा, ये बस गुजारा करा रहा है। इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ मार्जिन? ये सब सीखा है तूने? विरासत का मतलब नहीं सीखा। जिस ढाबे ने तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, आज तुझे इसमें ग्रोथ नहीं दिखती। मैं आपको नहीं समझ सकता बापूजी। आप बस अपनी दाल रोटी से आगे सोचना ही नहीं चाहते। ठीक है, मत सोच, पर एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर तूने शहर में वो अपनी दुकान खोली, तो इस ढाबे के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद। सुरेश गुस्से में बाहर चला जाता है। अमित चुपचाप बैठा रहता है। माहौल में तनाव था। सुरेश चुपचाप गल्ले पर बैठा था। अमित एक कोने में लैपटॉप खोल बैठा था और कल्लू ग्राहकों को संभाल रहा था। भैया, मालिक से बात कर लो। कल रात से खाना नहीं खाया उन्होंने। क्या बात कर रहे हो कालू? पर वह मेरी बात समझना ही नहीं चाहते। तभी एक टूरिस्ट बस ढाबे के बाहर आकर रुकती है। उसमें से 5-6 कॉलेज की छात्र छात्राएं अंदर आते हैं। ढाबा भट जाता है। अंकल, यहाँ पिज्जा मिलेगा? यहाँ बस दाल रोटी मिलती है। खाना है तो बैठो, वरना आगे बढ़ो। यार, ये अंकल कितना रूर है। चलो यार, कहीं और चलते हैं। आधे लोग उठकर जाने लगते हैं। अमित ये देख रहा था। कल्लू काका, हरी चटनी और दही लाना। और हाँ, वह टमाटर की खट्टी मीठी लाल चटनी भी लाना। अमित पराठों को प्लेटों में पिज्जा की तरह तिकोना काटकर, ऊपर से पनीर घिसकर और मक्खन डालकर लाता है। ये है देसी पिज्जा, ट्राई कीजिए। ओह माय गॉड, ये तो कमाल है। ये तो किसी पिज्जा से लाख गुना बेहतर है। भैया, 4 और लाना। सुरेश दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, हैरानी थी।
आधे घंटे में सारे स्टूडेंट खा पी कर रोहन की तारीफ करते हुए पैसे देते हैं और चले जाते हैं। मालिक, आज तो 1 घंटे में पूरे दिन की कमाई हो गई। अमित भैया मान गए आपको। अमित अपने बाबूजी की तरफ देख रहा है। अमित, आज तो तूने कमाल कर दिया। वही पराठा, बस अंदाज नया। देखो माँ, यही मैं बाबूजी को समझाना चाहता हूँ। चीज वही रहे तो बस उसे परोसने का तरीका बदलना होगा। बाबूजी, आपको इस ढाबे को बदलना होगा। क्या बदलना होगा? यह लकड़ी की बेंच हटाकर सोफे लगाने होंगे, दीवारों पर नया पेंट, किचन में थोड़ी सफाई और एक कार्ड मशीन लगानी होगी। सफाई मतलब हम गंदा खाना खिलाते हैं। और यह लकड़ी के बेंच मेरे दादाजी ने बनवाए थे। इन पर बैठकर तेरे दादाजी ने खाना खाया है और तू इन्हें उखाड़ फेंकना चाहता है। बापूजी, आप बात को कहां ले जा रहे हैं? मैं नहीं, तू ले जा रहा है। तुझे मेरी दाल रोटी, मेरी बेंच, मेरी विरासत सब पुराने लगते हैं। इन सब में ग्रोथ नहीं दिखती। हाँ, नहीं दिखती, क्योंकि आप वक्त के साथ बदलना ही नहीं चाहते। आप बस इस ढाबे से चिपके रहना चाहते हैं, भले ही यह कल को बंद हो जाए। बस अब चुप हो जा रोहन। ये ढाबा नहीं बंद होगा। ये ढाबा मेरी जिंदगी है। निकल जा तू मेरी नजरों से। जा खोल ले अपने वह पास्ता बर्गर का ठेला। अमित गाल पकड़े अपने पिता को देखता है। आप सही कह रहे हैं, मुझे चले ही जाना चाहिए। अमित, रुक जा बेटा। ये क्या किया आपने? अपना ही बेटा है वो। अमित अपना लैपटॉप उठाता है और तेजी से बाहर निकल जाता है। सुरेश मूर्ति बना वहीं खड़ा रहता है। अब ढाबा तो खुला था पर वीरान था। सुरेश चुपचाप चूल्हे के पास बैठा आग को घूर रहा था। कल्लू ग्राहकों को संभाल रहा था और उसका मन नहीं लग रहा था। अरे सुरेश, दाल अभी तक नहीं छड़ी और अमित कहाँ है? सुरेश चौंक कर सूरज साहब को देखता है। चला गया वो। क्यों? शहर गया है। उसे यह ढाबा, यह सब पुराना लगता है। उसे ग्रोथ चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? सुरेश, जब तुम्हारे पिताजी यह ढाबा चलाते थे तो वह पत्तलों पर खाना देते थे। तू आया, तूने स्टील की थैलियां शुरू की, हाँ, तो उन्होंने लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाया। तुमने गैस का चूल्हा लगवाया। वह भी तो बदलाव था, वह भी तो ग्रोथ थी। क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें रोका? बेटा, विरासत का मतलब चीज को ज्यों का त्यों पकड़कर रखना नहीं होता। विरासत का मतलब होता है उसकी आत्मा को जिंदा रखना। आत्मा, इस ढाबे की आत्मा में स्वाद और अपनापन वह नहीं बदलना चाहिए, लेकिन जमाना बदल रहा है तो परोसने का तरीका तो बदलेगा ही। तुम्हारा बेटा जड़ें नहीं काट रहा। अरे वह बस पेड़ को नए खाद पानी दे रहा है ताकि वो और फैले, और तूने उसे ही भगा दिया। सुरेश की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कल्लू भाग, जल्दी जा, बस स्टैंड जा रोक उसे। अमित अपना बैग ली बस का इंतजार कर रहा था और वह जैसे ही चढ़ने लगता है, पीछे से सुरेश की आवाज आती है। रुक जा अमित। अमित मुड़कर देखता है। सुरेश उसके पास आता है। अमित हैरानी से अपने पिता को देखता है। बापूजी, आप वो जो तू कह रहा था ना, कार्ड मशीन, वो कहाँ मिलेगी? वो देसी पिज्जा जो कल बनाया था, वो आज मेनू में डाल दे। बापूजी, मुझे माफ कर दो बापूजी। पगले बाप से कोई माफी मांगता है? चल ढाबे पे, बहुत काम है। ढाबा बदल गया है। लकड़ी के बेंच अभी भी है, पर उन पर गद्दे लग गए थे। दीवारों पर ताजा पेंट और गांव की तस्वीर थी। एक कोने में नए सोफे थे। गल्ले पर एक कार्ड मशीन रखी थी। रोहन अब गल्ले पर था और लैपटॉप पर हिसाब देख रहा था। सुरेश किचन में था। अमित भैया 2 देसी पिज्जा और एक स्पेशल दाल तड़का टेबल नंबर 4 पर। जी कल्लू काका, बापूजी आर्डर बस आ रहा है। वहां ढाबे की दूसरी तरफ सूरज साहब बैठे थे। अमित उनके पास आता है। आप और कुछ लेंगे सूरज साहब? नहीं बेटा, हम तो वहीं सुरेश के हाथ की अदरक वाली चाय पियेंगे। तभी सुरेश एक ट्रे लेकर आता है। उसमें चाय रखी थी और एक कप में कैपुचिनो थी जिस पर क्रीम से स्माइली बनी थी। ये ले तेरी वह शहर वाली कड़वी चाय, पीकर देख, तेरे बापू ने बनाई है। अमित मुस्कुराता है और कप उठा लेता है। सुरेश और सूरज साहब चाय पीते हैं और इस तरह गांव का ढाबा और उसकी विरासत बरकरार रहती है।